हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है प्रेत की पुकार। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, चिंटू नाम का एक लड़का रहता है। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार और समझदार था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वह बहुत मस्ती भी करता था। क्योंकि गर्मी छुट्टियां लग चुकी थी, वह घर में बहुत शरारत करता था। वह अपनी छोटी बहन को बहुत परेशान करता था। उसके मम्मी पापा के समझाने के बावजूद वह मस्ती करता था। फिर चिंटू की गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाने का प्लान बनाता है। चिंटू को घर की भीड़-भाड़ और तंग गलियों गलियों से गांव की हरियाली खुलापन ज्यादा पसंद था। फिर एक दिन चिंटू अपनी नानी के घर यानी नैनीहाल पहुंच गया। नानी चिंटू को देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही चिंटू नानी के घर पहुंचा तो फिर क्या था। दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती, कभी खेतों में, कभी बगीचों में और तो कभी गर्मियों में। सबसे पसंदीदा जगह गांव का तालाब, जहां बच्चे मौज मस्ती करते हैं। ऐसे ही एक दिन चिंटू और उसके दोस्त गांव के तालाब से लौट रहे थे। रास्ते में चिंटू को अचानक बहुत कमजोरी लगने लगती है, साथ ही सर भी भारी हो जाता है और अजीब सा फील होता है। चिंटू को ऐसा लगा कि आज कुछ ज्यादा ही मस्ती हो गई, जिससे उसे इतनी थकान महसूस हो रही है। हमेशा की तरह वह घर पहुंचा और अपने नाना नानी को दिन भर की बातें बताने लगा। अब तक शाम हो चुकी थी, मगर चिंटू का सर दर्द अब बढ़ने लगा था। साथ ही उसे बुखार भी होने लगा था। उसके नाना ने उसे दवा दी और गुस्से से कहा कि कल तुम कहीं भी खेलने कूदने के लिए नहीं जाओगे। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। इतनी भी मस्ती ठीक नहीं है। अब सो जाओ, सुबह ठीक हो जाओगे। अपनी नाना की यह बात सुनकर चिंटू सो जाता है। चिंटू साथ में अपने दोस्तों डांगी को भी सुलाता है। देर रात अचानक ही डांगी जोर जोर से भौंकने लगता है। डॉगी चिंटू के पास ही सोया था, लिहाजा उसकी आवाज सुनकर उठ जाता है। चिंटू देखते ही डॉगी एकदम एक आदमी पर भौंक रहा है। नींद में होने के कारण पहले तो वह चिंटू को एक आदमी ही नजर आता है। फिर जब वह उसे ध्यान से देखता था तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत था, जो कि जमीन से कुछ ऊपर हवा में उड़ा था। उस प्रेत के बड़े बड़े दांत, लंबे नाखून और खून से लथपथ चेहरा था। प्रेत ने चिंटू को अपनी ओर बुलाने का इशारा भी कर रहा था। यह सब देखकर चिंटू एकदम से सहम गया। चिंटू कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी डॉगी के लगातार भौंकने की आवाज सुनकर उसके नाना नानी भी जाग जाते हैं। जब उसके नाना जी चिंटू के पास पहुंचे तो देखते हैं कि चिंटू बहुत ही घबराया हुआ और डर से कांप रहा है। जब नाना जी ने उसे हाथ लगाया तो पाया कि उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। नाना जी ने सबसे पहले चिंटू को पानी पिलाया और कुछ देर तक अपना हाथ उसके सर पर रखा। चिंटू कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह एकदम से एक मूर्ति की तरफ वह एकदम से एक मूर्ति की तरह हो गया था। फिर जब चिंटू ठीक हुआ तो उसके नाना ने पूछा कि क्या हुआ चिंटू बेटा, इतने डरे क्यों हो और घबराए हुए क्यों हो, और ये डॉगी क्यों भौंक रहा है? बताओ मुझे क्या हुआ है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी चिंटू घबराते और डर से सारी बातें बताई। अगले दिन ही चिंटू को गांव के ओझा के पास ले जाया गया, जहां ओझा ने बताया कि कल जब चिंटू तालाब से दोस्तों के साथ खेलकर लौट रहा था, तब उसने वही रास्ते में एक जगह पेशाब किया जहां किसी की चिता जलाई गई थी, जिस वजह से उस व्यक्ति की आत्मा का अपमान हुआ। इसीलिए वह इसके पीछे पड़ गया। यह सुनकर सब दंग रह गए। चिंटू के नाना ने विनती करते बोला कि आप ही समस्या का निवारण करें। तभी उन्होंने एक आमंत्रित ताबीज देते हुए कहा, यह ताबीज धारण कर लो और फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा।
चिंटू ने ताबीज धारण कर लिया और साथ ही शाम की गाड़ी से अपने घर लौट गया। दोस्तों, यह खौफनाक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर हमें अनजानी जगह पर पेशाब आ जाए तो पेशाब करने से पहले खांसना चाहिए, ताकि अगर कोई अदृश्य शक्ति हो वहां मौजूद हो तो वहां से दूर हट जाए। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।